अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश है, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है जी ईद का दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। थोड़ी देर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। आप सभी जानते हैं कि ईद में कितना मतलब रश हो जाता है सबके आने जाने का, तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ी देर से अपलोड हो रही है। और ये है जी सुबह का टाइम, जो कि बिल्कुल मतलब बहुत सन्नाटा सा था। बिल्कुल 5:30 बजे होंगे इस वक्त। तो बस मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ और थोड़ा सा टहल भी लेती हूँ क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं उठा था। अच्छा, रात में ना मेरी कुछ रोज़ा खोलने के बाद से ना तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, तो मैंने रात में कुछ भी नहीं तैयारी की थी। जो भी बनाया है, जो भी मतलब रूम वूम सेट किया है ना, सब सुबह के टाइम ही किया है। यहाँ पर मैं अपने दही बड़े बना रही थी, और नहीं बना नहीं रही थी, तल रही थी, और फुल्की वगैरह तल रही थी। और इसके बाद जो सेवई वगैरह सब है, सब मैंने सुबह में ही बनाया था। तो बस ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी ब्यूटी ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे ये मास्क ही लगा पाई थी क्योंकि इसके अलावा और ज़्यादा टाइम नहीं था कुछ भी करने का मेरे पास। और ज़्यादातर मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। शायद आपने ज़्यादातर देखा होगा मैं ये मास्क ही यूज़ कर लेती हूँ। इससे थोड़ी सी स्किन बेटर हो जाती है, जो थकान और काम से वो हो जाती है। और आपकी तो मतलब रोज़े में, आपकी क्या हर बार ही रोज़े में मतलब पानी की कमी से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है ना, बहुत इफ़ेक्ट होती है पानी की कमी से मेरी स्किन। बहुत ड्राइनेस और मतलब फटने लगती है, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है मुझे पानी की कमी से। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा इससे बेटर हो जाएगा मेरी स्किन के लिए। तो काम वगैरह सारे काम नहीं ख़त्म हुए थे, सिर्फ किचन का काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ और उसके बाद सफाई वगैरह कर लूँगी। बच्चे अभी तक नहीं उठे थे। हाँ, हस्बैंड उठ के चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और उनका मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त मैं खुद किचन में बिज़ी थी। और ये है जी थोड़ा बाद का टाइम, बच्चे सब उठ गए थे मेरे, सब फ्रेश होने चले गए थे, हस्बैंड अभी नहीं आए थे। और मैंने सोचा जल्दी जल्दी मतलब मास्क लगाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी ये सारा रूम अपना सेट कर लिया सबके आने से पहले। इस वक्त भी मेरा मास्क शायद लगा ही था मेरे फेस पे, मतलब मास्क के साथ मैंने ये सफाई कर ली और उसके बाद हटा दिया था मास्क। तो बस मैंने यहाँ पे अपने रूम को क्लीन कर लिया था और सब कुछ मतलब जगह पर हो गया था मेरा। इस वक्त तकरीबन बने होंगे 11 बजे होंगे, बस इतना ही टाइम हुआ होगा। बहुत सुबह से उठी थी ना, तो इस वक्त तक बहुत ही थक गई थी। और मतलब और जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना, बहुत थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि रमज़ान की भी थकान रहती है, लास्ट में उठना भी होता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर जी मैंने ये देखिए, मैंने सब कुछ सेट करके भी रख दिया था, खाने पीने की जो भी चीज़ें थी, ताकि कोई भी आए तो वो आराम से बैठ के खा ले, फिर मुझे मतलब जल्दबाजी ना हो। और मैं खुद भी फ्रेश हो गई थी। तो ये देखिए मैंने क्या क्या बनाया था। दही की फुल्की थी, नमकीन वाली जो होती है ना वो था, और कस्टर्ड था, और इसके अलावा थी ये आलू बनाए थे मैंने। ये थोड़े खाली ख़त्म हो गए थे सबको अच्छे लगते हैं ये आलू, और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है ना, मीठा मीठा सब हो जाता है इससे। और बनाए हैं दही बड़े, ये देखिए। मेरे दही बड़े ना हर बार मतलब दही सारा सूख जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं खूब गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना दही, वो बनाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जब देखा था ना कि सूख रहा, तो मैंने सोचा था अब इसको अब की जो बनाऊँगी ना वो थोड़ा सा पतला करके बनाऊँगी, ताकि इतना ज़्यादा सोख ना करे। और इसके अलावा मैंने कुछ नाश्ते की चीज़ें भी रख दी थी, ताकि अगर किसी का इस सब चीज़ों से दिल भर जाए तो वो नाश्ते का चीज़ भी खा सके। और ये है जी शाम का वक्त, तो मेरे भाई वगैरह सब आए हुए थे, भाभी लोग, तो बस उनके साथ थोड़ा फैमिली गेट टुगेदर हो रहा था। और बल्कि मेरे 4 भाई हैं, तो चारों आए थे, ठीक है। लेकिन वीडियो मैंने इस वक्त इसलिए बनाया क्योंकि वो कभी कभी ना बातों में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है कि वीडियो बना लूँ या ये कर लूँ। यहाँ पर भी मुझे पता नहीं किसी ने शायद बोला था, शायद सिमरा ने या फिर मेरे अभी ने,
तो मैंने सोचा लो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, वरना अक्सर मेरे साथ ये होता है ना कि सब आके चले जाते हैं और मैं वीडियो ही नहीं बना पाती हूँ। फिर बाद में सोचती हूँ अपनी व्लॉग में डालूँ तो क्या डालूँ जब कोई दिख ही नहीं रहा है मतलब सिर्फ घर का ही डाल दूँ क्या। तो बस मैंने सोचा जल्दी से कुछ क्लिप्स वगैरह ले लेती हूँ ताकि एटलीस्ट ब्लॉग के लिए कुछ तो मेरे पास हो, वरना तो फिर आप जानते हैं ज़्यादातर मैं भूल ही जाती हूँ, ज़्यादातर भूल जाती हूँ। कहीं जाती हूँ तब भी भूल जाती हूँ, कहीं कोई मेरे घर आता है फिर भी लेना भूल जाती हूँ। हाँ, फेस वगैरह नहीं ले, वैसे भी नहीं लेती हूँ मैं, लेकिन इतना तो ले लेते हैं ना कि जो है मतलब डाल सकूँ व्लॉग में। बाकी हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए फेस वगैरह हर किसी का मैं नहीं डालती हूँ। और ये मेरा सबसे छोटा भाई है जो कि मेरे अभी के साथ बैठा हुआ है, और जो आपने पहले देखा ना वो मेरे सेकंड नंबर पे भाई हैं। जो फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे हैं वो आए थे, लेकिन उस वक्त तो मतलब बातों में पढ़ के और काम में नहीं ध्यान रहा कि वीडियो बना लूँ मैं और यहाँ पे भी मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन किसी ने कहा ना तो मुझे ध्यान आ गया। तो बस यहाँ पर सब जा रहे थे वापस। बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है ईद में एक दूसरे के घर जाने के लिए, क्योंकि सबके घर इतने मेहमान आते हैं ना कि बस पूछिए ना, आपको तो खुद ही पता होगा। तो बस बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन टाइम निकाल के सब आ जाते हैं और बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। तो बस यहाँ पे सब जा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी व्लॉग बना लिया था, और वो मुझसे बार बार कह रही थी कि घर जल्दी आने की कोशिश करो, क्योंकि मतलब एक तो बच्चों की पढ़ाई रहती है ना तो जल्दी कहीं जा नहीं पाते हैं। तो बस सब चले गए थे। उसके बाद जो थोड़ा टाइम बचा था मैंने सोचा आपको मैंने अपनी ईद की शॉपिंग तो दिखाई ही नहीं थी, तो बस वो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बच्चों की दिखा देती हूँ ईद की शॉपिंग मैंने क्या की थी, क्योंकि रमज़ान में ना बिल्कुल एक तो गर्मी इतनी थी कि, और ऊपर से रोज़े में, और वो रात में जो लास्ट में जागना पड़ता है ना, वो सब उन सब में बिल्कुल इबादत में ना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब कर सकूं। हालांकि मैंने सोचा बहुत था लेकिन नहीं दिखा पाई। तो ये है सिमरा और सना की फ़र्स्ट ड्रेस जो मैंने सेम ख़रीद ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेम ड्रेस लेने का, दोनों का बहुत मन रहता है, लेकिन क्या करूं मतलब साइज़ का फ़र्क हो जाता है ना तो नहीं मिल पाती है। तो बस ये ड्रेस मुझे दिखी थी तो मैंने ये दोनों की साइज़ की मिल गई थी तो मैंने ले ली। और सेकंड ड्रेस है सना की, ये पिंक वाली, ये मिडी एक तरह से मिडी फ्रॉक है, और इसकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत अच्छी डिज़ाइन की लग रही थी मुझे। सबसे अच्छी मुझे ना इसकी जो ऊपर की नेक और स्लीव्स की डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। फ्रिल टाइप की है, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी। और ये सिमरा के लिए लिया था, ये लॉन्ग स्कर्ट है और उसका टॉप है। आज तक सिमरा के लिए मैंने लॉन्ग स्कर्ट नहीं लिया था तो मैंने सोचा इस बार ले लेती हूँ वरना ज़्यादातर फ्रॉक्स जो लॉन्ग वाली होती है ना वो, या फिर जीन्स या फिर इस टाइप का कुछ भी शॉर्ट्स में कुछ भी ले लेती हूँ, लेकिन लॉन्ग स्कर्ट आज पहली बार मैंने लिया है शायद, हाँ शायद तो बस ये है इन दोनों की सेकंड ड्रेस। और इसके अलावा थर्ड ड्रेस भी बहुत प्यारी सी है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको वो भी। ये देखिए, ये सना की है, ये फ़्रॉक है, बहुत प्यारी सी है। मतलब है तो बहुत सिंपल, कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन देखने में बहुत, इसका लुक जो है ना पहनने पे बहुत अच्छा आ रहा था जब मैंने उसको पहना के ट्राई की थी। तो जब वो दोबारा इसको वेयर करेगी ना तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, बस सिंपल सी है, ऊपर स्टेप्स दिए हुए हैं और एक फ्लावर लगा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। और फ्रिल यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई लेकिन पहनने में बहुत स्मार्ट सी, एलिगेंट सी है। और सिमरा के लिए ये मैंने काफ्तान वाला जो होता है ना कुर्ता वो लिया था, उसके साथ स्लैक्स वगैरह थी, तो ये भी सिमरा के ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ले लिया। ये है इन दोनों की थर्ड ड्रेस। इसके अलावा और भी मैंने ली थी रमज़ान में, पर वो बस पहना दिया ऐसे ही, रमज़ान के लिए ही लिया था टॉप वगैरह और ये वो, और रमज़ान में ही पहना दिया था।
और इसके अलावा ये है इनके शूज़। सिमरा के तो शूज़ अब मिलते ही नहीं हैं बच्चों में, मतलब मिलते ही नहीं है। जब भी लेने जाती हूँ ना, 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि जब भी लेने जाती हूँ सिमरा के शूज़ वगैरह या सैंडल वगैरह, तो वो कहते हैं आप बड़ों में देखिए, बच्चों में नहीं है इनका साइज़। और उनको उसको बड़ों का साइज़, मतलब बड़ों के डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला, सिंपल सा। अच्छा, मुझे बच्चों की ना बहुत हील वाली या फिर वो जो मोटे मोटे पैड टाइप की वो होती है ना सैंडल्स, वो पसंद ही नहीं आती है। मतलब स्लीपर्स टाइप में हो तो ये अच्छी लगती है। और उसके अलावा मैंने सिमरा को ये नागरा दिलाया था अपनी चॉइस पे, क्योंकि मुझे नागरे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये रहा मेरा नागरा, ये मैंने लिया था। और इसके अलावा एक और लिया था, पर वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है। जब मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैंने 2 नागरे ये लिए थे, ठीक है। और ये है सना की सैंडल, सिंपल सी है, प्यारी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी, तो बस ले लिया। यहाँ पे मैं आपको लाइट इसकी दिखाना चाह रही थी, लेकिन पर वो जल ही नहीं रही थी मुझसे। इसमें नीचे लाइट भी जलती है। मुझे पता नहीं था जब मैंने ये लिया था, लेकिन बाद में पता चला। और इसके अलावा चलिए मैं आपको अपनी ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2 ड्रेसेस मैंने बनवाई थी। इसके अलावा अलविदा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये बनवा ली थी ईद के लिए, ज़्यादा हैवी नहीं बनाई थी क्योंकि पहन ही नहीं पाती हूँ मैं ज़्यादा हैवी। और ईद वगैरह में तो कितने सालों से गर्मी भी रहती है, तो बस ऐसी ड्रेस लेती हूँ जो पहनने में कंफर्टेबल हो और जो मैं हमेशा पहन सकूँ। ये नहीं कि मतलब लेके रख दिया और फिर न जाने कब पहनना नसीब होगा। ये सब ड्रेसेस ऐसी होती है ना कि आराम से पहन भी लिया ईद वगैरह में, और उसके बाद आपने ऐसे भी यूज़ कर लिया। ये इसके नीचे डिज़ाइन था और स्लीव्स में भी यही डिज़ाइन है। तो बस मेरी ड्रेसेस आप जानते हैं ज़्यादा मतलब आस्तीन वगैरह, स्लीव्स वगैरह या फिर नेक में मेरे कोई डिज़ाइन नहीं रहता है, क्योंकि मुझे शौक़ ही नहीं है डिज़ाइन बनवाने का। बस मुझे सिंपल सिंपल से ही नेक का डिज़ाइन भी सिंपल ही पसंद है और स्लीव्स वगैरह भी सिंपल ही पसंद है। तो बस इसके बाद घर के जो छोटे मोटे काम थे वो हमने निपटाए, और बस उसके बाद सोने का टाइम भी हो गया था। बच्चे तो मेरे सो भी गए थे, क्योंकि दिन भर दौड़ दौड़ के ना इतने थक जाती है। और आज ईद थी तो और ही ज़्यादा उनकी मतलब खुशी के मारे इधर से उधर करना। तो बस चलिए मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक भी ज़रूर किया करें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।